तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो 40 ऐसे प्रश्नों के देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट एक एक प्रश्नों को देखते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो इस प्रश्न को जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपका सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर होगा तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी के किनारे है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी के किनारे होंगे, तो ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए सिंधु नदी मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन अगर उत्खनन करता या खोजकर्ता अगर बात कर सकते हैं तो हो जाएगा राखल दास बनर्जी, जिसको हम लोग RD बनर्जी भी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। हल यानी कि जो जोतते हैं ना, ठीक है, तो उसका उस हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है और कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए हर एक प्रश्न के साथ साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न लोग साइड से टच करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एग्जाम में वो भी ना छूटे। ठीक है, तो हल का जो साक्ष्य प्रमाण मिला है वो मिला है कालीबंगा, जो कि वर्तमान राजस्थान में है। चलिए चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा अगर शहर का बात कर सकते हैं तो वो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। पांचवा प्रश्न क्या आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो देखिए लोथल जो है ना वो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि लोथल गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, देखिए लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है छठा नंबर की सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था। तो कुछ ऐसे धातु बताने हैं तो जिसका ज्ञात नहीं था। देखिए वो लोग का जो सोना का भी ज्ञात था, चांदी का भी ज्ञात था और तांबा का भी था, लेकिन जो लोहा है, ठीक है, जिसको भी वर्तमान हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लोहा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था, यानी कि लोहा आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लोहा आ जाएगा। लोहा के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानता था सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि ये धोलावीरा का खोज किसने किया। तो धोलावीरा का खोज यहाँ पे JP जोशी ने किया था। ठीक है, तो JP जोशी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अगला देखिए आठवां नंबर क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाजनपद कितने थे। तो अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। कितनी थी? 16। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, तो महाजनपदों की संख्या 16 है, ये बात याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 10वां नंबर की पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। किसने? उदयन। उदयन को हम लोग उदयभद्र भी बोलते हैं, ये बात याद रखिए। पाटलिपुत्र जो भी वर्तमान में हम लोग पटना बोलते हैं, बिहार की राजधानी पटना, वही पहले पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा सवाल है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो हम सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की जो रचना की थी वह है मेगास्थनीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 13 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की। तो प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत की थी मौर्य राजवंश ने। किसने? मौर्य राजवंश, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 अशोक जी। चलिए
अगला यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि शक संवत का आरंभ किसने किया? तो इसका आरंभ किया था कनिष्क ने। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई दे रहा है कुमार गुप्त आपका सही सा उत्तर हो जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर सकते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो शेक्सपियर वो कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो जारी किए थे वो किए थे कुषाणों ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। कुषाण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कनिष्क ने किया था। अगला यहाँ पे बात कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगला यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि स्तूप संबंध है। तो स्तूप का जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मैं इसी तरह से आप सभी को वीडियो प्राप्त करवाता रहूँगा। जितना हो सके मेरे माध्यम से आप सभी को हर एक कोर्स कंप्लीट करवाया जाए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। कौन थे? ऋषभ देव जी। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए अगला देखिए 21वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर रहे थे, ठीक है, इनका बचपन का नाम था वर्धमान। इस बात को ध्यान में रखिए। और सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और महावीर स्वामी का वर्धमान था। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो थी साल के वृक्ष के नीचे। देखिए महावीर स्वामी पूछा गया, अगर यहीं पे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध बोल दिया जाए ना तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, ठीक है। जबकि महावीर स्वामी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो महावीर स्वामी साल के वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध पूछा जाए तो पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पीपल देखे पीपल मत मार दिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया महावीर स्वामी, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ठीक है, तो सांची जो है ना वो रायसेन में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल भी आता है और रायसेन भी आता है। तो यहाँ पे पूछा गया शहर पूछा गया, इसीलिए रायसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सांची जो है रायसेन में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग 24वां नंबर प्रश्न की। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी? ठीक है, ये दोनों मैं बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाई ने किया था 1336 में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए आगे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गोपुरम क्या है? तो गोपुरम जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध ठीक है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? ठीक है, तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो काम किए थे वो किए थे रामानंद ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये है कबीरदास जी की। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है 4 आपका सही से उत्तर हो जाता है। पाहन पूजे हरि मिले यह है कबीरदास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका जन्म स्थान तालवंडी है? तो देखिए तालवंडी जो है ना वो गुरु नानक जी के जन्म स्थान है। जितने प्रश्न देख रहे हैं आप सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, हर एक एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो तालवंडी जो है वो गुरु नानक के जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो देखिए बंगाल का जो प्रसिद्ध संत था वो था चैतन्य महाप्रभु जी। कौन? चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि खानका का क्या अर्थ है? तो देखिए खानका का अर्थ होता है आश्रम,
ठीक है, क्या होता है आश्रम। तो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आश्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है। तो सूफी संत नहीं है, वो नहीं है मीराबाई। कौन? मीराबाई। ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। ठीक है, तो वो जो स्थित है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है दिल्ली आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह पूछा गया है। और आगे यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन के आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक अगर बात कर सकते हैं वो थे बाबर थे। कौन? बाबर। तो ऑप्शन नंबर वहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है बाबर आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे 36 क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है। तो देखिए बाबरनामा जो लिखा गया है ना वो तुर्की भाषा में लिखा गया। कौन से भाषा में? तुर्की। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो अकबर ने जो जजिया को समाप्त किया था वो 1564 में किया था। ठीक है, 1564 ईस्वी यानी कि एडी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो देखिए अकबरनामा के जो लेखक अगर बात कर सकते तो अबुल फजल जी हैं। कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। आगे यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो तंबाकू का सेवन किया था वो था अकबर। ठीक है, कौन? अकबर। तो मुगल शासक अकबर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है वो हो जाता है। आज का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इसी प्रकार से वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, आज इकोनॉमिक्स यानी कि जिसी भी सब्जेक्ट आप सभी को वीडियो चाहिए हो तो प्यारा से कमेंट कर दें, मैं आप सभी के लाने के लिए प्रयास करूंगा। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सटीक सा आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, ना कि गलत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जिला को जो जाना जाता है वो सरकार के नाम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई देता है आपका सरकार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।